कभी कभी लगता है कि अमेरिका ही वासेपुर या मिर्जापुर है। कोई भी सरदार खान, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित कट्टा लेके घूम रहा है और जब मन करे जिसको मन करे साध ले रहा है। मतलब काहे का सुपर पावर जब तुम्हारे प्रेसिडेंट तक सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ इधर बंगाल से लेके केरल तक चुनाव में कट्टा बम चलता है, लेकिन मजाल किसी की सीएम के लेवल की किसी नेता की जान लेने की कोशिश कर ले। इस बार तो ट्रम्प को जो भेजा है वो एक आधे इंच से उड़ते उड़ते बचा है। ट्रम्प पहले नहीं है। अपने राष्ट्रपतियों के मर्डर का सिलसिला अमेरिकियों ने लिंकन को मार के 1865 में ही शुरू कर दिया था। 2024 में ट्रम्प को जोड़ लें तो ऐसे कम से कम दर्जन भर मामले हैं जिनमें या तो राष्ट्रपतियों को मौत के घाट उतार दिया गया या वो मरते मरते बचे हों। अमेरिका के इसी गोल्डन इतिहास पर बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात उस दौर की है जब अमेरिका सिविल वॉर की चपेट में था। इस युद्ध की भेंट चढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। 14 अप्रैल 1865 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल लिंकन अपनी पत्नी के साथ फोर्ड थिएटर में एक स्पेशल परफॉर्मेंस देखने गए थे। इसी दौरान जॉन विल्किस बूथ ने उनकी हत्या कर दी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लिंकन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई थी। जब उन्हें गोली मारी गई तो पास के एक घर में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी। चोट इतनी गंभीर थी कि गोली लगने के अगले दिन लिंकन की मौत हो गई। जिस दौर में लिंकन की हत्या की गई थी उस दौर में अमेरिका में अश्वेत लोग गुलामी का शिकार थे। लिंकन गुलामी का शिकार इन अश्वेत लोगों को अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे। यही उनके हत्या का कारण बना। दरअसल उनके हत्या के दौर में सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में। सिविल वॉर के पीछे की वजह अश्वेत लोगों की गुलामी थी। लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को हरी झंडी दी थी। इससे गुलाम लोगों को आज़ादी मिल गई थी। सिविल वॉर की वजह से अमेरिका पहले से दो धड़ों में बटा हुआ था। अंत में लिंकन को अपनी जान अश्वेत लोगों को मिली आज़ादी की कीमत के तौर पे चुकानी पड़ी। लिंकन की जगह उनके वाइस प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने ली थी और लिंकन को जिसने गोली मारी थी उसकी मौत भी गोली से हुई। लिंकन के हत्यारे बूथ को 26 अप्रैल 1865 को उसे भी गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। लिंकन के बाद अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफील्ड की हत्या कर दी गई। उनके राष्ट्रपति बने अभी 6 महीने ही हुए थे। 2 जुलाई 1881 को गारफील्ड वॉशिंगटन में एक रेलवे स्टेशन पर थे। न्यू इंग्लैंड के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे राष्ट्रपति गारफील्ड को चार्ल्स ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद गारफील्ड को कई दिनों तक व्हाइट हाउस में रखा गया, लेकिन सितंबर में उनकी अंततः मौत हो गई। कहते हैं कि गारफील्ड का हत्यारा नेतागिरी करना चाहता था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। फेल होने की वजह वो गारफील्ड को मानता था। अपनी असफलता के लिए लगातार उन्हें जिम्मेदार ठहराता रहा और अंत में उनकी हत्या कर दी। गारफील्ड के निधन के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट चेस्टर एलन आर्थर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और हत्या के मामले में दोषी पाए गए चार्ल्स को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ऐसी 2 हत्याओं के बाद भी अमेरिका में राष्ट्रपतियों की हत्या का सिलसिला नहीं थमा और हत्या का अगला शिकार बने अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले। 6 सितंबर 1901 को सदी भले ही बदल गई थी, लेकिन अमेरिका में गोली से बात करने का जो कल्चर था वो नहीं बदला था। इस दिन मैकिनले ने न्यूयॉर्क के बफलो में एक स्पीच दी थी। स्पीच पूरे होने के बाद वो वहां मौजूद लोगों से हैंडशेक कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और पॉइंट ब्लैंक उनके ऊपर 2 गोलियां दाग दी। गारफील्ड की तरह मैकिनले को लेकर भी यही उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे। हालांकि गोली लगने के 8 दिन बाद यानी 14 सितंबर को वो चल बसे। पहले की तरह उनकी हत्या के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति को गोली मारने वाले का नाम लियोन जोलगोस था। दरअसल आर्थिक तंगी की वजह से 1893 में हत्यारे की नौकरी चली गई थी और इसके लिए वो राष्ट्रपति को जिम्मेदार मानता था। हत्यारे को लगता था कि उसकी बेरोजगारी और देश के बुरे हालात के लिए राष्ट्रपति ही जिम्मेदार हैं और जब तक उनकी हत्या नहीं की जाती तब तक अमेरिका के हालात बदलेंगे नहीं। राष्ट्रपति की हत्या के बाद चले मुकदमे में उसे दोषी पाया गया और 29 अक्टूबर 1901 को बिजली की कुर्सी पे बांधकर उसको मौत की सजा दे दी गई। इस तीसरी हत्या के बाद एक और राष्ट्रपति की जान लेने की कोशिश की गई। मतलब अमेरिका में जो गन का कल्चर है, गन वायलेंस का कल्चर, वो लगातार फ्लरिश करता रहा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने मियामी में एक ओपन कार से एक स्पीच दी थी। स्पीच खत्म होने के बाद गोलियां चलने लगी। राहत की बात यह रही कि 1933 की फरवरी में हुए इस हमले में रूजवेल्ट बच गए। हालांकि तब के शिकागो के गवर्नर एंटोन सेरमक का लक उनके साथ नहीं था और इस हमले में उनकी जान चली गई। इस हत्या के लिए ग्यूसेफ जंगारा नाम के एक व्यक्ति को दोषी माना गया। उसे गोली मारकर मौत की सजा दी गई।
रूजवेल्ट के बाद हैरी एस ट्रूमैन की जान लेने की कोशिश की गई। अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति ट्रूमैन व्हाइट हाउस के सामने ब्लेयर हाउस में रह रहे थे। नवंबर 1950 को 2 हथियारबंद हमलावरों ने ट्रूमैन की जान लेने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन इस गोलीबारी में व्हाइट हाउस के 2 स्टाफ की जान चली गई। इस हमले के मामले में ऑस्कर नाम के एक व्यक्ति को मौत की सजा दी गई, लेकिन ट्रूमैन ने 1952 में इसे उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर दिया। 1979 में तब के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने हत्यारे को बरी कर दिया और लिंकन से ट्रूमैन तक पहुंची बात में पिछले 2 राष्ट्रपति भले ही मौत का शिकार होने से बच गए, लेकिन जॉन एफ कैनेडी इतने लकी नहीं रहे। नवंबर 1963 में कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ टेक्सास के डलास में थे। उनका मोटरकेड डाउनटाउन डलास से गुजर रहा था, तभी गोलियां चलने लगी। उनके हत्यारे ने उनके ऊपर हाई पावर्ड राइफल से छुपकर हमला किया था। हमले के बाद कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैनेडी की हत्या के बाद कुछ अनोखा हुआ। दरअसल उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को राष्ट्रपति बनाया गया। जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेन एयरफोर्स 1 के कॉन्फ्रेंस रूम से ली। अमेरिका के इतिहास में वो इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस तरीके की शपथ किसी प्लेन से ली हो। कैनेडी की हत्या के थोड़ी देर बाद पुलिस ने ली हार्वे ओसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद जब हत्यारे को जेल ले जाया जा रहा था, तब उसे भी गोली मार दी गई। गोली डैलस नाइट क्लब के ओनर जैक रूबी ने मारी थी। गोलीबारी का सिलसिला यहीं नहीं थमा और अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड की हत्या का प्रयास भी किया गया। 1975 में कुछ ही दिनों के भीतर फोर्ड की हत्या करने की 2 बार कोशिश हुई, हालांकि वो दोनों ही बार बच गए। राहत की बात रही। पहली बार जब उनके ऊपर बंदूक तानी गई तो पहले अटेम्प्ट में वो गन फायर ही नहीं हुई। पहले प्रयास के 17 दिनों बाद एक महिला ने जब फोर्ड पर गोली चलाई तो पहली गोली से वो बच गए। जब वो दूसरी गोली चला रही थी तो हमलावर के पास एक व्यक्ति खड़ा था जिसने महिला को पकड़ लिया और दूसरी गोली से भी फोर्ड बच गए। फोर्ड के बाद अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के हत्या की कोशिश की गई। वॉशिंगटन में वो स्पीच देकर अपनी मोटरकेड की तरफ जा रहे थे, तभी उनके ऊपर भीड़ में मौजूद जॉन जूनियर नाम के एक व्यक्ति ने गोली चला दी। अच्छी बात यह रही कि मार्च 1981 में हुई शूटिंग में रेगन उनको गोली तो लगी, लेकिन इससे वो रिकवर कर गए, लेकिन उनके दोषी को मौत की सजा नहीं मिली। कोर्ट ने पाया कि जॉन जूनियर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 2022 में कोर्ट ने यह कहकर उसे छोड़ दिया कि वो न तो खुद के लिए न ही समाज के लिए किसी तरीके का खतरा है। इसके बाद अमेरिकी जमीन से दूर जॉर्जिया में 2005 में अमेरिका के 43rd प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर ग्रेनेड से हमला किया गया। राहत की बात रही कि ग्रेनेड फटा नहीं और कोई हताहत नहीं हुआ। इनके अलावा भी कई ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स रहे हैं जो हत्या या हत्या के प्रयास का शिकार हुए हैं। अमेरिका में आए दिन स्कूल्स में, मॉल्स में गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन सबके बावजूद अमेरिका का गन कल्चर किसी महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है, जो आपने वासेपुर में देखा होगा या मिर्जापुर में देखा होगा। इसी गन कल्चर पर हमने एक और स्टोरी की है। उस स्टोरी का लिंक आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रंप की हत्या का प्रयास करने वाला जो 20 साल का लड़का है, उसकी भी प्रोफाइल हमने स्विच पे की है। वो भी आपको, उसका लिंक भी आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।